तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। उसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है उसका? नाम है समांतर श्रेणी। और इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ये पहला क्वेश्चन कहता है। पहले के 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? पहले के 4 क्वेश्चन है और चारों को हमें बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हल करने वाले हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एपी की। क्या है? एपी है और क्यों है। किसकी बात करूं मैं? सबसे पहले बात करूं मैं एपी की, है ना। तो मैं सबसे पहले एपी की बात करूं कि भाई एपी का पूरा नाम क्या है। तो एपी का पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक, ARITH, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRASION, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या नाम है? ये है एपी का पूरा नाम। अब बात करता हूँ आगे, है ना। ये 2 प्रकार की होती है। एपी भी 2 प्रकार की होती है ना भाई। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। उसमें एक तो हो गई फाइनाइट और दूसरी होगी इनफाइनाइट। एक तो होगी फाइनाइट, FINIT। एक तो होगी फाइनाइट एपी, ठीक है। दूसरी होगी इनफाइनाइट एपी। क्या हो गई? इनफाइनाइट, INFINITE एपी, ठीक है। एक तो होगी फाइनाइट एपी, एक हो गई इनफाइनाइट एपी। देखो, इसको बोलते हैं परिमित एपी। कौन सी एपी? परिमित एपी। परिमित एपी। इसको बोलते हैं अपरिमित एपी। इसको बोलते हैं अपरिमित एपी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? इसका अंतर यह है कि इसमें अंतिम पद दिया हुआ होता है। इसके अंदर अंतिम पद दिया हुआ होता है, इसके अंदर अंतिम पद नहीं दिया हुआ होता है। कैसे? परिमित एपी होती है, जैसे मान लो, क्या बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, 2 4 6 8 डो ना। या आगे तुम ले जाओ जितना, इतना मान लो इसमें अंतिम पद दे रखा है। जैसे मान लो 5 7 9 11। ये क्या हो गया? इसमें अंतिम पद दे रखा है। लेकिन इसमें है ना, इसे मान लो 2 4 6 डो है ना। जैसे मान लो 5 3 1 -2 डो। इस प्रकार में अंतिम पद देने रखा है, इसलिए इसको अपरिमित एपी बोलते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक और चीज़ आप देखो। इसके अंदर प्रथम पद की आपकी जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? प्रथम पद की। इसके अंदर प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी। तो प्रथम पद को दर्शाया जाता है, प्रथम पद को दर्शाया जाता है ए से। किससे? ए से प्रथम पद को दर्शाया जाता है। इसको A1 भी कहते हैं ना। इसको A1 से भी दर्शाया जाता है, ए से या A1 से दर्शाया जाता है। इसके साथ में आपको जरूरत पड़ेगी सार्वंतर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सार्वंतर की। सार्वंतर को डी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? डी से दर्शाया जाता है। इसके साथ में एक और जरूरत पड़ेगी आपको एनवा पद। कैनवा पद? एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। एनवा पद को हमेशा AN से दर्शाया जाता है। किससे? AN से। किससे दर्शाया जाता है? AN से। एन का मतलब यहाँ पर होता है संख्या। क्या होती है? संख्या। जैसे मान लो आपसे पूछो 35वां पद। कौन सा पद? 35वां पद। तो यहाँ पर आएगा A35। 8वां पद, तो यह आ जाएगा A8। जैसे मान लो एक सूत्र होता है। क्या सूत्र क्या है? वो है AN बराबर A प्लस N-1 गुणा D। देखो भाई, एक ही जगह होता है क्या? प्रथम पद। प्रथम पद मान लो, ये प्रथम पद मैंने लिख दिया, प्लस एन की जगह क्या? एन की जगह मान लो मैंने 8 रख दिया, 8 -1 इंटू डी। जब इसको आप हल करोगे ना, तो एन पद हमारे पास आ जाएगा 8 और प्लस 9D। ठीक है ना? सॉरी, 8 में से 1 कम कर दो भाई, 7D, है ना भाई। 1 कम हो जाएगा ना। इसी प्रकार मान से आपसे कोई 10वां पद पूछे, 10वां पद याद करने के लिए, तो सीधा से हिसाब है ना, A प्लस 9D। जैसे मान लो 11वां पूछे, तो सीधा से हिसाब है A प्लस 10D। ठीक है ना भाई। इस प्रकार से हमको हल करना है। तो शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा इतना तो ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ? इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं सवाल से। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो इतना तो चलो भाई, आपको समझ में आया ही चाहिए, ठीक है ना।
और देखो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया ना, वो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और सर्च करो कमाओ क्लासेज, कमाओ क्लासेज आप सर्च करो और उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है ना। तो चलो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए रुपये किराया 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। इसको इस तरह समझो, कैसे? जैसे मान लो को टैक्सी है, वो जा रही है दिल्ली से जयपुर जा रही है, जा रही है दिल्ली से जयपुर जा रही है। उसमें देखो प्रथम किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, मतलब कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया यहाँ से चला 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया? 15 रुपये। कितना है? 15 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त इसके बाद में जितना चलेगा, मान लो 2 किलोमीटर चला, कितना चला? 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। उसके बाद में 15 में 8 किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा, कितना लगेगा? 8 रुपये किलो, 8 रुपये के हिसाब से किराया लगेगा। ये लग गया 8 रुपये। कितना लग गया? 8 रुपये। अब देखो 15 + 8 कितना हो गया? ये हो गया 23 रुपये। कितना लग गया? 23 रुपये यहाँ तक आने में इसको लग गया। उसके बाद मान लो आगे चल रहा है, ये गया 3 किलोमीटर। कितना गया? 3 किलोमीटर गया। तो देखो 3 किलोमीटर आगे गया तो 8 रुपये फिर लग गए, 8 रुपये फिर लग गए। तो 23 और 8 कितना हो गया? 23 में 8 और जोड़ दो, 23 में 8 और जोड़ा तो कितना हो गया? ये हो गया 31। कितना हो गया? 31। 31 इसके यहाँ तक के लग गए। फिर और चलो थोड़ा गाड़ी चलो, फिर 4 किलोमीटर गया, मान लो भाई गया है ना भाई, 4 किलोमीटर और गया। 4 किलोमीटर का भाई 31 में 8 और जोड़ दो, 31 में 8 और जोड़ दिया, कितना हो गया? ये हो गया 39। कितना हो गया? 39। तो यहाँ तक का इसको किराया लग गया 39 रुपये। कितना लग गया? 8 रुपये लग गया, ये लग गया 39। तो 39 ऐसे इसको किराया देना पड़ रहा है ना। तो लिखो भाई प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है, तो यहाँ पर लिख दो हल। क्या? हल बराबर लिखो प्रथम किलोमीटर के लिए। तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया लगा इसको? प्रथम किलोमीटर के लग गया इसको 15 रुपये। कितना लग गया? प्रथम के लिए तो 15 लग गया, ये लग गया 15 रुपये। दरअसल 15 ही क्या है? ये ए, क्या है? ये ए आ गया। 15 क्या है? ये ए मान लिया। प्रथम पद आ गया 15। अब देखो सूची किस हिसाब से बनेगी, सूची किस हिसाब से बनेगी? सूची देखो भाई 15 फिर 23 फिर 31। तो सूची बना दो भाई, सूची के हिसाब से चलते हैं। पहला कितना है? 15, दूसरा 23, तीसरा 3 किलोमीटर पर लग गया इसको 31 रुपये, 4 किलोमीटर पर लग गए 39 रुपये। और तुम आगे चलो, तो आगे भी और भी तुम लिख सकते हो। एपी है और क्यों? हमको क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं मिला है। चलो क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा बहुत धीरे धीरे, है ना, इतनी भी जल्दी क्या है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला था, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4। और जैसे तुम आगे आगे चलोगे तो आगे आगे और संख्या जुड़ती चली जाएगी। अब बारी आती डी की, किसकी? डी की। डी बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर को। इसको 1 लगा लो, D1 D2 D3 के हिसाब से चलते चलेंगे। तो सारवंतर याद करने का हमारे पास एक सूत्र है, पिछले वाली संख्या को आगे वाले में से घटा दो, मतलब कि A2 - A1 करना। क्या करना? A2 - A1 ज्ञात करना है। तो A2 कितना? A2 है 23, ये 23 माइनस A1 कितना? A1 है 15। तो 23 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 8। उसी प्रकार चलते हैं D2 की तरफ। किसकी तरफ? D2 की तरफ। D2 ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, पिछले वाली में से आगे वाली घटा दो, मतलब कि A3 - A2। तो A3 कितनी है? A3 है 31, 31 माइनस A2 कितनी है? 23। कितना बचा? 8 बच गया, 8 बच गया। अब इसे D3 निकाल लो, ये हो गया A4 - A3। तो 39 - 31 कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। तो देखो भाई अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 8 का। तो लिखो यहाँ पर चूंकि
D1 बराबर है किसके, D2 के, ये बराबर है इसके, और D2 बराबर है किसके, D3 के, D3 के बराबर है। तो यह AP, तो संख्याओं की सूची AP में है, तो संख्याओं की सूची AP में है, तो लिख दो भाई हाँ संख्याओं की सूची AP में, इसलिए ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसलिए यह सूची AP में है, इसलिए यह सूची AP में है। अब है तो भाई लिख दे मैंने, है तो भाई है ना। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके का सवाल था, ये बहुत ही सिंपल तरीके का। अब कुछ नहीं है, आपको ये काम करना है, इसके बीच में आपको सर्च करना है क्या, कमाओ क्लासेस, KAMAO कमाओ क्लासेस, CLASSEC कमाओ क्लासेस आपको सर्च करना है, और इसको सब्सक्राइब आपको करना है। और आप चाहो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो ना, किसी को कुछ जरूरत पड़े तो, वो नंबर है 7357567782, ठीक है। इसी के साथ में आप देखिए दूसरा सवाल, कौन सा सवाल, दूसरा सवाल मैं बोर्ड पे छाप रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो रोक कर ना, तो आपको छपा हुआ मिलेगा ये वाला सवाल। तो अब मैंने दूसरा सवाल आपके सामने छाप दिया, पहले का दूसरा है, तो ये इसको पढ़ो पहले है ना। इसको मैंने पढ़ा, तो ये कहता है किसी बेलन कहते सिलेंडर, क्या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, इसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलो इसको समझते हैं कुछ इस तरह से, बहुत ही सिंपल सवाल है वैसे तो। किसी बेलन, तो बेलन में बनाऊं, बेलन को सिलेंडर में बना देता हूँ, चलो दोनों काम हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। ये बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप है ना, वायु निकालने वाला पंप तो निकलती यहाँ से और बराक में यहाँ से आती है, ठीक है ना भाई। इसको यहाँ से बराक में आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल जाता है, यहाँ से बाहर निकाल देता है। चलो इसको हल करते हैं। पहले यहाँ पर लिख लो हल, क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लिया हल, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल ही लिख लो। मानना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ना, बेलन में उपस्थित हवा, तो लिख दो भाई, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कितनी मात्रा माने, तो मात्रा हमको इस हिसाब से मान लिया 1/4 भाग की बात हो रही है, 1/4 भाग की बात हो रही है, 1/4 की। तो 1/4 कितने में से है, 1 में से है, तो 1 मान लो, कितनी है 1, ये 1 क्या है, ये A है, क्या है ये A1 बराबर 1 मान लिया, ठीक है ना, A1 तो निकल गया। अब बात आती है किसकी, A2 की, A2 के लिए A2 की बात आती है ना। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है ना, हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, किस में से, हवा का, है ना, पंप में से, 1 में से, किस में से, 1 में से, कितना बाहर निकल रहा है, 1 में से निकल रहा है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है ना, 1 में से हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, जब 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, 1/4 भाग, देखो 1 में से कितना बाहर निकाल रहे हैं, 1/4 भाग, 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो भाई, ये हो गया A1, ये हो गया A2, तो इसके नीचे 1 मान लो, है ना, इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 4 आ गया, इसमें भाग इसका दिया, तो 4 पर, और 4 एकम 4, ठीक है, माइनस का माइनस, 4 एकम 4, 1 गुणा करोगे तो 1, ये हो गया 3/4। हवा का भाग कितना हो गया, A2 आ गया कितना, 3/4 भाग, ठीक है ना, इतना तो ये आ गया।
अब देखो भाई A3 के लिए, किसके लिए, A3 के लिए, है ना। A3 के लिए जब निकालते हैं, देखो हवा का कितना, हवा का उतनी हवा में से उतना भाग बाहर निकल रहा है, उतना भाग बाहर निकल रहा है, सीधी सी हिसाब है। कितना आ रहा है, 3/4, तो 3/4 माइनस कितना करना है, 1/4 भाग माइनस करो, तो इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1, जी आ गया 2/4। कितना आ गया, ये आ गया 2/4, जो आपके हिसाब से सही आ गया क्या है, ये सही नहीं आया भाई। देखो कैसे नहीं आया सही, जे ऐसे नहीं आया। A3 निकालने का फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 था, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, ये रहा 3/4। A1 कितना हमारे पास A1 कितना हमारे पास, माइनस है इस इतनी हवा में से सवाल कहीं गड़बड़ नहीं कर दिया मैंने, ये गड़बड़ तो नहीं हो गया ना भाई। हवा में से 1/4 भाग बाहर निकालने पर, हवा में से 1/4 भाग बाहर निकालने पर, हवा में से 1/4 भाग, देखो भाई हवा जितनी हवा थी उसमें से इतना बाहर निकल गया, 3/4, A2 माइनस A1, और 1/4 भाग और था ना भाई, 1/4 भाग और था ना, तो गुणा करके 1/4, इसको सोल्व किया, 3/4 माइनस 3 एकम 3, 416, ये आएगा भाई, है ना। कैसे आएगा, देखो भाई ये ऐसे आएगा, ये मैं बताऊँ आपको। देखो भाई हवा थी, है ना, हवा थी हमारे पास, A3 की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी A3 की हवा का जितना भाग बाहर निकल रहा है उसकी बात कर रहा था मैं, ये आ गया ना। इसका जब एलसीएम लेंगे तो देखो भाई 16 और 4 का एलसीएम लेंगे, 16 और 4 का लेंगे, देखो भाई कितना आ गया, 2, 2, 8, 2, 1, 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 एलसीएम आ गया। 4 तो 16 और 4 थी 12, माइनस 16 एकम 16, 3 एकम 3, ये आ गया 9/16 हमारे पास आ गया। कितना आ गया, 9/16। A3 का मान कितना आ गया, A3 का आ गया 9/16 आ गया, ठीक है ना भाई। A3 का ये इतना आ गया। अब देखो सूची बराबर क्या आते हैं, आता है सूची बराबर, आता है सूची बराबर। सूची की बात कर रहा हूँ मैं A1 की, तो A1 कितना आ गया 1, A2 कितना आ गया, A2 3/4, और A3 कितना आ गया, A3 आ गया 9/16। और आगे तुम जैसे चलोगे आगे तुम्हारे कुछ हिसाब से आता चला जाएगा। बात आती है कि ये AP में है कि या नहीं है, तो AP में दी होगी, देखो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो देखो यहाँ पर लिख दो D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, और D2 भी बराबर नहीं है किसके, D3 के बराबर नहीं है। अतः ये सूची AP में नहीं है, AP में थोड़ी बराबर होते तो AP में है, तो लिख दो अतः यह सूची AP में नहीं है। ये हो गया हमारा पहले का दूसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल, पहले का तीसरा सवाल, है ना। देखो भाई अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये कहता है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। एक कुआं है, आप इसको ऐसे समझो, ये कोई कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, इसको प्रथम प्रथम 1 मीटर जो है इसको खोदने में जो लागत आई है वो आई है 150 रुपये। कितनी आई है, 150 रुपये लागत आई है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, और इसके बाद में जितनी खुदाई होगी इतनी खुदाई एक और मान लो, इसको खोदने में लागत आई 50 रुपये, और खोदी तो और भी कितनी आई 50 रुपये, मतलब कि 150 में 50 और ऐड करते चलिए, ठीक है ना भाई। इसमें यहाँ पर खोदाई होगी तो यहाँ पर 150 में 50 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 200। फिर यहाँ पर 200 में 50 और ऐड कर दिया, 200 में 50 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 250।
और मीटर खुदाई होगी मान लो, तो 50 ये हो गया, तो 250 में और ऐड कर दिया, कितना हो गया, ये हो गया 300, और ऐड करते चलिए 1 मीटर खुदाई के बाद, है ना। तो देखो भाई, प्रथम मीटर खुदाई में आई लागत प्रथम मीटर, तो यहाँ पर लिख दो हल बराबर, ये हो गया प्रथम मीटर खुदाई में आई लागत, खुदाई में आई लागत, कितनी लागत आई, 150 रुपये आई, कितनी आई, 150 रुपये। असल में ये है A1 है, क्या है ये, A1 है। बात करूँ A2 की, कितनी, A1 आ गया, A1 बराबर आ गया 150। बात करूँ मैं A2 की, किसकी, A2 की, तो 150 में 50 रेट कर दिया, कितना हो गया, 200 हो गया। बात करूँ मैं A3 की, किसकी, A3 की, इसमें 50 रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, 250 हो जाएगा। बात करूँ मैं A4 की, कितने की, A4 की, इसमें और ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 300। और A5 की बात करो, A5 की बात कर लो, ये हो जाएगा 350, मतलब 50 रुपये इसके अंदर ऐड आप ऐड करते चलिए। अब बात करूँ मैं सारवंतर की, किसकी, सारवंतर की, डी की। देखो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 कितना, A2 है 200, 200 माइनस A1 कितना, 150, कितना आ गया, 50 का अंतर। इसमें भी आप करोगे तो इसमें 50 का अंतर आएगा, इसमें भी किसका अंतर आएगा, 50 का अंतर आएगा। तो देखो अंतर कैसे आ रहा है, ये हो गया D2, ये हो गया D3, मतलब कि ये पूरे बराबर का अंतर आ रहा है। तो ये D1 बराबर है D2 के, और D2 बराबर है किसके, D3 के, और D3 किसके बराबर है, D4 के। अतः ये सूची AP में होगी, हाँ होगी, हाँ, चूंकि ये इसलिए लगा दो, इसलिए यह है सूची AP में है, AP में है, AP में है, तो AP में है तो है ही भाई, है ना। इसमें कौन सी बात है, AP में तो है ही। अब बात करता हूँ मैं चौथे सवाल की, कौन से की, इसको मिटा देता हूँ मैं, और आप इसको आपने उतार लो, पहले छाप लो ना, चलो छापो इसको आप। तो अब मैंने छाप दिया पहले का चौथा क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ लीजिए ना। इसको जब मैंने पढ़ा, ये कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर के हिसाब से, 8% वार्षिक मतलब 1 साल के वार्षिक दर के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। किस पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। कितनी राशि है, 10,000 की। पहले 1 साल के लिए देखते हैं, कितने, 1 साल के लिए देखते हैं। यहाँ पर हल लिख दो, क्या लिख दो, हल लिख दो, माना, क्या माना, राशि कितनी है, 10,000, तो माना प्रथम वर्ष की राशि, माना प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि कितनी है, वो है 10,000, कितनी है, 10,000 है। ये दर 10,000 असल में हमारे पास A1 है, क्या है, A1 क्या है, 10,000। अब 10,000 है, तो देखो कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए। अब A2 कैसे निकालना हमको, A2 हमको निकालना है। समय कितना था, प्रथम वर्ष था ना, तो समय लिख लो, समय बराबर 1 वर्ष, और दर यह लगा दो ब्याज, दर और ब्याज बात एक ही है ना। दर हो गई कितनी, 8% के हिसाब से, कितने हिसाब से, 8% के हिसाब से। A1 निकल गई, अब निकालेंगे A2 का मतलब दूसरे वर्ष की राशि, कितने की, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है ना भाई। तो लिख दो यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज, वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, है ना। तो ये लग जाएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ठीक है ना। तो मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन है 10,000, कितना है, 10,000, गुणा समय कितना है, 1 साल का, समय कितना है, 1 साल का, और समय 1 साल का है, और ब्याज कितना है, 8% के हिसाब से बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दो, 100 गुणा 8 करोगे तो हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। A1 आ गया,
इसमें 10,000 में ये ऐड कर दो, ये ऐड 10,000 में किया, कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 10,800, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरे वर्ष से निकले, अब निकलेगी तीसरे वर्ष की, कितने वर्ष की, तीसरे वर्ष की, तो निकालो तीसरे वर्ष की, यहाँ पर लिख दो तीसरे वर्ष की राशि कितनी है, ये है, कितनी है, अब ये लगा के में आएगी, ये होगी 10,800, 10,800 गुणा 1 साल के लिए कितने ब्याज पर, 8% ब्याज से बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 108 गुणा 8 करोगे, 108 गुणा 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आउटी 64 है ना, कितना आ जाएगा 1,064। इसको ऐड कर दो इसके अंदर, इसको ऐड कर दो इसके अंदर, इसके अंदर इसको ऐड किया तो हो जाएगा 10,000 है ना, 1 2 3 4 5 0 4 6 0 1, 11,064 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11,064। तीसरे वर्ष की कितनी आ गई, तीसरे वर्ष की आ गई हमारे पास 11,064, हमारे पास 11,064 हमारे पास तीसरे वर्ष की आ गई है ना। तो देखो भाई A1 ये आ गया और A2 ये रहा और A3 ये रहा। अब जैसे A4 निकालना था, चौथे वर्ष को निकालना था, चौथे वर्ष की भी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो देखो भाई अतः सूची बराबर हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे लिख दो अतः सूची बराबर, अतः सूची क्या आ गई हमारे पास, सूची आ गई सबसे पहले 10,000 कोमा, दोबारा आ गई ये 10,800, 10,800, तीसरी आ गई 11,064, 11,064, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आप आगे निकालना चाहो निकाल सकते हो ना। बात करूँ मैं डी की, किसकी, डी की, सारवंतर की, सारवंतर था A2 माइनस A1, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले घटाओगे कितने बचेंगे, 800 आएंगे हमारे पास, कितने बचेंगे 800। आप खुद घटा के देख लेना, ये मैं घटा के बताऊँ, चलो मैं घटा के बता देता हूँ। D1 याद करने के लिए होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 हमारे पास है 800, 10,800, 10,800 माइनस A1 कितना 10,000, बाकी करोगे कितना बचेगा 800। उसी प्रकार से A3 माइनस A2, D2 याद करने के लिए क्या है, A3 माइनस A2, A3 कितना, A3 है 11,064 माइनस A2 कितना है, A2 है 10,800, कितना आएगा, ये बचेगा, बराबर आएंगे ना भाई, ये बराबर। देखो भाई इसमें से गया 11,800 घटाया, मान लो मैंने 11,064 माइनस, देखो 4 बच गए 6, और 10 में से ये गया 8 तो बच गया 2, और 10 में से 8 गया 2 बच गया 0 0 0, 264, कितने बचेंगे 264, ये बचेंगे 264। तो भाई देखो ये AP बराबर नहीं है, AP बराबर नहीं है, अभी मिस्टेक हो जाती है बहुत बढ़िया ना। तो देखो भाई D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, तो ये क्या AP सूची में है क्या, AP वाली सूची में नहीं है, तो लिख देना हमको कि यह सूची AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है ना, तो लिख दो अतः यह है सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है ना भाई। अब पहले का चारों सवाल आपके सामने पूरे हो चुके हैं, अब आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है ना भाई। तो अब देखिए आप दूसरा सवाल है ना, क्या पहला सवाल, पहले के चारों खत्म हो चुके हैं, अब मैंने दूसरा छाप दिया है। दूसरा है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, कितने पद लिखिए, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। पहले दूसरे का पहला दे रखा आपको ना, इसके 4 पद हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है ना भाई, 4 पद ज्ञात करने हैं। इसको 4 पदों को बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। तो प्रथम पद ये रहा और सारवंतर D ये रहा, तो लिख दो प्रथम पद है ना, क्या प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, ए कितना है 10, तो प्रथम पद 10 हो गया, ठीक है ना भाई। बात करो सारवंतर D की, सारवंतर कितना है D कितना है, D है 10 और D भी 10 है। तो इसके 4 पद और याद करने हैं, तो 4 पद याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। पहले आप देखिए AP का व्यापक रूप देख लीजिए, AP का व्यापक रूप,
व्यापक रूप एक साथ याद कर लेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये ए पहला पद याद करने के लिए, दूसरा है ए प्लस डी, है ना, तीसरा है ए प्लस 2D, और चौथा है ए प्लस 3D। इस हिसाब से फिट कर देंगे इसको ना। तो ए कितना है, ए 10 है, ठीक है। दूसरा है ए प्लस डी, तो ये ए प्लस डी, ए कितना है 10 है, और प्लस डी, डी कितना है, डी भी 10 ही है। ये कितना हो गया, ये हो गया 20। फिर ए कितना है 10 प्लस 2 गुणा डी कितना है, डी है 10, 10 दूना 20, 20 और 10 30, कितना हो गया 30, ठीक है। ए प्लस 3D, तो ए कितना 10 प्लस 3D, 3 गुणा डी कितना, डी भी 10 है, 10 3 30 और 10 40, ठीक है, 40 आ गया। तो प्रथम पद तो ये 10 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 40 आ गया। मैंने चारों पद मैंने ज्ञात कर दिया, ठीक है ना भाई। चारों पद मैंने ज्ञात इसका कर दिया। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा देखो ना भाई। इसको मिटा दूं, मैं मिटा देता हूँ इसको, मैं चलो। दूसरा क्या है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा ए बराबर -2, दूसरा है ये ए बराबर -2 और डी बराबर है 0। डी बराबर कितना है 0। तो इसका देखो प्रथम पद तो ये रहा और डी सार्वंतर ये रहा। इसको डायरेक्ट हल कर देता हूँ मैं व्यापक रूप से। कौन से रूप से, व्यापक रूप है एपी का, एपी का व्यापक रूप है। तो ये ए, फिर है ए प्लस डी, तीसरा है ए प्लस 2D, और तीसरा है ए प्लस 3D, ठीक है। ए कितना है -2, कितना है -2, ए प्लस डी मतलब -2 प्लस डी कितना 0। तो इसको सोल्व करोगे, ये भी क्या आएगा -2, ठीक है। फिर है ए कितना है -2 प्लस 2 गुणा डी कितना है 0। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 से गुणा 0 करोगे 0, ये आएगा -2। ये भी कितना आएगा, ये आई भी -2 आएगा, कितना आएगा -2। तो तीनों चारों पद याद कर चुके हैं। एक तो ये आ रहा -2 -2 -2 -2, चारों पद में -2 -2 ही आएगा। अब बात करो तीसरे सवाल की, किसकी, दूसरे के तीसरे के सवाल की बात करूँ मैं। इसको मिटा देता हूँ और व्यापक रूप ऐसे कैसे आपके सामने रहेगा, ठीक है ना भाई। तीसरा 4, तीसरा ए बराबर 4 और डी बराबर है -3, ठीक है। तो ए तो हो गया 4 और ए कितना है 4 प्लस -3, डी कितना -3, माइनस प्लस माइनस, और जब 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -1, सॉरी प्लस का 1, प्लस का 1। फिर ए कितना है, ए कितना 4 है प्लस गुणा 2, डी कितना -3, तो माइनस प्लस माइनस का 6 और प्लस का 4 है, इसमें जाएगा बचेगा -2, ठीक है ना भाई। और ये है ए कितना, ए है 4 प्लस 3 गुणा डी कितना, डी है -3, तो माइनस गुणा 3 3 9, किसके माइनस के, और प्लस के 4, ये बचेगा 5, कितना बचेगा 5, किसके माइनस के। तो पहला आ गया, पहला पद 4, दूसरा 1, तीसरा -2, चौथा -5। तो ये दूसरे का तीसरा ही बच चुका है। और अब देखिए दूसरे का चौथा, देखिए किसका दूसरे का चौथा, देखिए दूसरे का चौथा, ये दूसरे का चौथा है, आपके सामने आ रहा है, पेश हो रहा है आपके सामने। ये ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, ठीक है। ए कितना है, ए आ गया -1, 1 -1 आ गया, ठीक है। -1 प्लस डी कितना है, डी है 1/2, डी कितना है 1/2। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, कैसे, इसको नीचे भी 1 लिख लो, ठीक है। एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 में 1, 1 दूना 2 और 2 एकम 2, ये आ गया -2 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये आ गया -1/2, ठीक है। अब देखो इसकी बारी आती है, इसकी आती, इसको यहाँ लिख दो, -1/2 आ गया ये, ठीक है। ए कितना, ए -1 प्लस 2 गुणा 1/2, ठीक है। तो -1
प्लस 2 एकम 2/2, इसके नीचे 1 मान लो तो इसका एलसीएम 2 आ गया, इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 माइनस का 2 प्लस 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये आ गया 2 में से 2 गया 0 और 0/2, तो क्या आएगा 2 में 0 भाग 0 दोगे, ठीक है। अब देखो आगे देखो, इसको देखो अब, ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया -1/2, ये आ गया, ठीक है ना भाई। इसको देखो, ये आ गया ए कितना है, a-1 प्लस 3 गुणा डी कितना है, डी है 1/2, तो 3 एकम 3/2 और प्लस कितना है -1, इसका एलसीएम लिया तो आ गया 2, 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 2 एकम 2 और 3 कितना आ गया, ये आ गया 1/2, 1/2, तो ये आ गया हमारे पास, पहला आ गया -1, फिर आ गया -1/2, फिर 0, फिर है 1/2, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी आपके सामने हो गया। अब देखिए 5वां सवाल, दूसरे का 5वां, वो क्या कहता है देखो भाई, उसको भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए। सवाल यूं चुटकी में आप कर सकते हो, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। यह दूसरे का 5वां है, a बराबर -1.25, d बराबर है -0.25, है ना। तो इसका व्यापक रूप है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। एक की कितनी है वैल्यू, एक ही है -1.25, ठीक है। अब देखो दूसरा माइनस वाला है क्या, माइनस ही, ठीक है ना भाई। फिर ए कितना है -1.25 प्लस फिर -0.25, माइनस प्लस माइनस, है ना भाई, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएंगे, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, 1.50, ठीक है। डायरेक्ट जोड़ देना, जोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है ना भाई। अब देखो ये कितना है, माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा डी कितना है, डी है -0.25। जब आप इसको गुणा करोगे तो 25 दूना 50, माइनस के 0.50 आ जाएगा, कितना आएगा -0.50, ठीक है ना भाई। और इधर है -1.25, जब इसमें ये जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 1.75, ठीक है। अब बात हो इसकी, इसको आप खुद ही कर लेना ना, ठीक है ना भाई। जी आ गया एक माइनस, फिर आ गया -1.5 GB, ये आ गया -1.75 ए पे, ठीक है ना भाई। अब बात दूसरे का भी खत्म हो गया। अब बात करो तीसरे सवाल की, किसकी, तीसरे सवाल की। तीसरा बहुत ईजी है, तीसरा बहुत ही ईजी है। तीसरा सवाल करने के लिए क्या करते हैं, इसको मीठा देता हूँ मैं, थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना भाई। सर्दी का टाइम है, प्यास लग भी जाती है कभी कभी। देखिए अब बात करता हूँ मैं तीसरे सवाल की। कौन से सवाल की, तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल बहुत ही ईजी है, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना ये है। यदि आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे ना तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे नहीं है, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद मतलब ए और सार्वंतर डी, हमको 2 चीज़ लिखनी है। तो देखो प्रथम पद तो आपको दिख रहा है क्या है, जल्दी बताओ प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद की बात करूँ मैं, प्रथम पद इसके अंदर है A1 A2 A3 A4 चलते हैं ना भाई। प्रथम पद हो गया ए, तो ए बराबर हो गया 3। अब बात आती है डी की। डी क्या है, डी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है A2 - A1। क्या है, A2 - A1। इसको मान लो A1 A2 A3 A4 डॉट ऐसे मानते चलिए। तो बात करूँ मैं A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है, A1 है 3, ठीक है। तो डी कितना आ गया, डी आ गया -2, कितना आ गया -2। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा देखिए, ये है -5, -1,
3,7 डॉट 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 कुछ इस प्रकार से। इसमें ए पूछ रहा है, ए तो हो गया -5 और डी बात करो, डी है तो ये हो गया D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 माइनस का 1 है, माइनस A1 कितना है, A1 माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस के 5 और -1। -1 5 में से कट जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 4। तो डी का कितना आ गया, डी आ गया 4 और ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ए 5 -5 और डी है 4, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है। उसी प्रकार से आप तीसरा देखिए, क्या देखिए तीसरा, ये देखा दो तीसरा, ये दिख तो रहा ना आपको तीसरा, तो दिख रहा है तीसरा, किसको तीसरा, आपका तीसरा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। 3 कुछ बड़ा बन गया क्या, कॉमा डॉट 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 कुछ इस प्रकार से। तो बात करूँ मैं ए की, तो ए हो गया हमारे पास 1/3। बात करूँ मैं डी की, किसकी, डी की, आपको दिख तो रहा ना भाई, यहाँ पर दिख तो रहा होगा ना भाई, तो ये हो गया D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना, A2 है 5/3 माइनस A1 है 1/3। इसमें से ये घटा दो तो इसमें लघुत्तम लिया 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ये आ गया 4/3। तो डी कितना आ गया, डी आ गया 4/3 और ए आ गया 1/3, 1/3, 4/3, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ठीक है ना भाई। अब बात करूँ मैं किसकी, चौथे सवाल की। चौथा सवाल ये रहा, जहाँ तक मेरे से होगा ना वहाँ तक आपको पूरा सवाल करवाऊँगा मैं। 0.6, 0.7, 2.8, 3.9, डॉट 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 इस प्रकार से है। तो A1 की बात करूँ मैं, तो A1 हो गया हमारे पास प्रथम पद हो गया हमारे पास, प्रथम पद हो गया 0.6 और सारवंतर हो गया D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 0.7 माइनस 0.6। बात करूँ कुछ माइनस करने की, तो हमारे पास बचेगा 0.1, तो हमारे पास भी आ गया 0.1 और आ गया 0.6, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब आ रहा है आपके सामने पेश हो रहा है चौथा सवाल। कौन सा सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल पेश हो रहा है, इसके लिए आपको प्यारा सा कमेंट कर दो ना भाई, जब तक मैं चौथा सवाल की वो कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। जल्दी कमेंट कर दो भाई, कमेंट आप कर दिया करो, ठीक है। टाइम कितना हो गया भाई, 42 मिनट, तो 42 मिनट हुआ है। देखता हूँ, इसको मैं उतार देता हूँ आपके सामने ही, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। तो चौथा सवाल में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा है, बड़े मज़े से करेंगे आराम से, ठीक है ना भाई, बड़े मज़े से करेंगे। क्या करोगे, बड़े मज़े से सवाल करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना भाई। तुम कुछ भी समझ लेते हो, हाँ कुछ भी तुम्हें समझ लेते हो। चलो उतार दूँ क्या, चलो इसको उतार देता हूँ मैं। ये उतारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चौथा है, क्या है, ये है चौथा। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। कौन कौन एपी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि कोई एपी है, यदि, मैं क्वेश्चन इसलिए उतारता हूँ ताकि भाई क्वेश्चन उतारने से क्या है, आपके समझ में आ जाता है ना भाई। कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका सारवंतर, कौन सा अंतर, सारवंतर ज्ञात कीजिए। और इसके 3 और पद लिखिए, और इसके 3 और पद लिखिए, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में नहीं आया क्या, चलो नहीं आया तो मैं और बता देता हूँ आपको। ये कुछ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है
निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, मान लो यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर डी हमको ज्ञात करना है और इसके 3 पद और ज्ञात करने। कौन से पद ज्ञात करने हैं? 3 पद और ज्ञात करने हैं। इसको बहुत ही आसानी से समझने की पूरा प्रयास करेंगे हम भी, है ना भाई। देखते हैं। तो पहला उतार देता हूँ मैं। पहला है, चौथे का पहला है 2 4 8 16 डॉट डॉट कुछ इस प्रकार से है। और तो क्या है इसमें, पहले साई भर लूँ क्या मैं? मेरे को शायद साई भी कम लग रही है ना भाई, साई भी मेरे को कम है लग रही है। इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं, फिर देखते हैं एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो ये मतलब कि 3 पद और इसके ज्ञात करने पड़ेंगे। देखो भाई, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4, ठीक है A4। तो सार्वंतर ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र था A1 बराबर था A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 है 4 माइनस A1 कितना है? A1 है 2, तो D1 बराबर है 2, ठीक है। सार्वंतर देख तो ये हो गया। अब बात करूँ D2 की। D2 बराबर है A3 माइनस A1। A3 कितना है? A3 8 माइनस A2 कितना है? A2 है 4, तो D2 बराबर कितना है? D2 बराबर आएगा 4। तो इसके बराबर थोड़ी है ना, कहाँ बराबर नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर D1 बराबर नहीं है किसके? D2 के। तो यदि कोई AP है तो AP नहीं है भाई, लिख दो। इसलिए कोई AP नहीं है, कोई AP नहीं है। नहीं है तो नहीं है ना भाई। उसके बाद में देखो दूसरा सवाल है 2 5 बटा 2 3 7 बटा 2 डॉट 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 इस प्रकार से है। तो देखो भाई, कोई एपी 3 पद और ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लीजिए। तो पहले D1 बराबर क्या है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 है 5 बटा 2 माइनस A1 कितना है? 2। इसके नीचे एक और मान लो, एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2, है ना भाई। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2। 2 का भाग 2 में दिया, 1 वर्ग गया, 1 गुना 5 करोगे 5 माइनस 2 दूना 4, ठीक है ना भाई। 1 का पाड़ा बोला 2 बार और 2 गुना 2 करोगे 4 आ गया, तो ये 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में D2 ज्ञात करते हैं। D2 ज्ञात करने की बात है A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 हमारे पास 3 है, कितना है? 3 माइनस A2 कितना है? A2 5 बटा 2। इसके नीचे एक मान लो एलसीएम लिया तो एलसीएम 2 आ गया, इसके गुणा इसमें होगा, भाग इसमें दिया 2 वर्ग गया, 2 गुणा 3 करोगे 6 गया, माइनस इसका भाग इसमें दिया 1 वर्ग गया, 1 गुना 5 करोगे तो 5 आ गया, तो इसका 2 भाग किया तो 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। और अब बात करूँ D3 की, तो ये बहुत है ना भाई, इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, तो लिख दो भाई, क्या यहाँ पर लिख दो D1 बराबर है किसके? D2 के। तो क्या AP है? क्या ये तो ये बराबर है, तो AP है, हाँ लिख दो। इसलिए ये AP है, इसलिए यह AP है। AP है तो 3 पद और याद कीजिए, ये और चक्कर खड़ा है ना भाई, ये चक्कर और पड़ गया भाई। क्या चक्कर पड़ गया? यदि AP है तो ये ज्ञात करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। देखो भाई, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद तो ही, अब कौन सा पद याद करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा A5 और A6 और A7, क्योंकि इतना तो ही, इतना और याद करना पड़ेगा। तो इतना याद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या? A प्लस और 5 में से 1 कम कर दो, ये बचेगा, सॉरी पहले एक डिटेल में कर दो ना भाई, N-1 इंटू D, ठीक है। तो A प्लस N-5 गुणा D। अब तुम बताओ D कितना है? तो D 1 बटा 2, कितना है? ये 1 बटा 2, ठीक है। तो इसको कर दो A कितना है? A 2, कितना है? 2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस के इसमें से ये गया, मान लो, सॉरी अरे ये गलत हो गया, यहाँ पे N-1 था ना, तो भाई N की जगह कितना लिखना था? N की जगह लिखना था 5,
और ये -1 है, इसमें से ये बचा 4 गुणा 1/2, इसमें से कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 और 2 4, कितना 4, ठीक है ना भाई, यही आएगा। सॉरी मिस्टेक हो जाता अभी भारी है ना भाई। अब बात करता हूँ इसकी, A6 ज्ञात कर लेता हूँ पहले। A6 ज्ञात किया मैंने, A6 ज्ञात किया तो डायरेक्ट कर दो, A प्लस 5 में से 1 गया तो 6, सॉरी 6 में से 1 गया तो 5, और गुणा 1/2, नहीं है 1/2 है ना भाई, एक ही जगह लिख दो 2 है ना भाई, 5 एकम 5, 2 + 5 एकम 5 बटा 2, इसमें से लघुत्तम ले लिया, 2 आ गया, 2 दूना 4 प्लस 2 एकम 2 और 5, 5 4 9/2, कितना आ गया, ये आ गया 9/2, एक पद दिया गया, एक पद दिया गया, एक पद और याद कर लो, A7 वाला, A7 वाला, तो ये आ गया 2 + 6 गुणा 1/2, 6 एकम 6/2, 3 और 2 5, 5 में डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 आ गया, तो कितना आ गया 5, करके बताऊँ क्या, देखो भाई एक ही जगह 2 और प्लस n-1 मैंने 7 - 1 किया 6 गुणा 1/2, 2 से ये कट गया 3 बार, 3 और 2 5, कितना आ गया 5, ठीक है ना भाई, ये मैंने कर दिया, 3 पद और ज्ञात कर दिया, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। कुछ नहीं है सवालों में, सवालों में कुछ भी नहीं है। अब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा भाई ना, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। देखो तीसरा सवाल देखो, तीसरा भी सेम ही है ना, चौथा भी सेम ही है, तीसरा सेम, चौथा सेम है, पांचवा देख लो तुम, पांचवा, हाँ पांचवा सवाल ये अपने आप को चुनौती दे रहा था, क्या चुनौती है तेरी, ऐसे करिए पांचवा, चौथे का पांचवा देखो भाई, इसके ऐसे करते हैं ना भाई, ये है 3, 3 + √2, चौथे का पांचवा भाई है ना भाई, पांचवा सवाल है, क्योंकि फिर तीसरा चौथा तुम खुद ही कर लेना, बहुत इजी है तो ना, क्या है इजी सवाल है, ठीक है ना भाई। टाइम क्या हो गया भाई, फिर 3 + के 2 √2, 3 + 3 √2 ... कुछ इस प्रकार से है। यदि ये एपी में है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं अभी तक हमको, यदि ये एपी में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। देखो भाई, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4, तो D1 ज्ञात करने के लिए A2 - A1, A2 कितना है, A2 ये रहा 3 + √2 - 3, ठीक है, ठीक है, तो D1 बराबर है प्लस के 3 - 3 कट गया, क्या बच गया, ये बच गया √2 बच गया। अब है D2 बराबर है A3 - A2, A3 कितना है, A3 है 0, 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना, A2 ये रहा 3 + √2, ठीक है ना भाई, ठीक है, तो ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, माइनस के 3 प्लस के 3 कट गए, ठीक है, बचे क्या 2 √2 और 1 √2 ये रहा, तो हो गया 3 √2, इनको जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया 2 √2 और 1 ये रहा, कितना हो गया 3 √2, ठीक है। तो क्या कुछ मिस्टेक हो गया क्या, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, 3 √2, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना भाई। देखो भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया था अभी, है ना, मिस्टेक हो जाता अभी, कैसे, यहाँ से देखो तुम, देखो -3 + 3 से कैंसिल हो गया, अब ये चिन्ह था, क्या था ये चिन्ह था ना भाई, माइनस वाला है ना भाई, ये भी माइनस वाला था, ठीक है। तो इसको ऐसे करो, कैसे करो, -2, सॉरी माइनस का 1 रूट है, प्लस के 2 है, 2 रूट में से 1 रूट घटेगा तो क्या बचेगा 1 रूट,
एक रूट बचेगा तो रूट 2, ठीक है ना भाई। ये एरिया बराबर, अभी बहुत भारी मिस्टेक हो जाता। तो देखो यहाँ पर लिख दो D1 बराबर किसके, D2 के। तो AP में तो इसके 3 पद और याद कीजिए, 4 तक ये रहा, 5 और याद कर लो, A5 और A6 और A7 और याद कर लिया। यहाँ पर समझ में नहीं आया क्या? समझ में आ गया। कुछ नहीं, तुम जब तुम करोगे ना तभी पता चल जाएगा तुमको ना भाई, बहुत ईजी है। तो इसको याद किया तो A प्लस 4D डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, है ना। इसको A प्लस 6D, अभी और हल करूँगा इनको, A प्लस 7D, ठीक है ना भाई। ये देखो A कितना है, A है 3, तो इसकी जगह 3 लिख देता हूँ मैं, 4 की जगह 4 आई, है ना भाई। D कितना है, D है रूट 2, कितना है रूट 2 गुणा रूट 2, ठीक है, रूट 2 है। इसकी जगह कितना है, D की जगह रूट 2 गुणा करके, इसकी जगह कितना है, इसकी जगह रूट 2 गुणा करके रूट 2, ठीक है। एक की जगह कितना है, एक की जगह यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। डायरेक्ट तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ पूरा। तुम सोच रहे 6 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 5, कितना आएगा 5। 7 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 6। तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो, तुम भी क्या कर लिया करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो, ठीक है ना भाई। दिमाग तुम नहीं लगाओगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई 4 और 3, इसको जोड़ा इसमें, इसको जोड़ा तो 4 और 3 7 रूट 2, 5 और 3 8 रूट 2, 6 और 3 9 रूट 2, ठीक है ना भाई। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना भाई। तो मेरे ये सवाल भी हो गया है ना भाई। इसके बाद में देखो अगला सवाल, चौथे का 5वां D बराबर 2 रूट, है ना भाई। अब देखो इसका कौन सा सवाल देखना है। 5वां हो गया, 6ठा भी हो गया, 6ठा नहीं हुआ क्या अभी तक। देख भाई, और इसके सवाल सारे इजी है ना भाई, इजी। तुम बताओ कौन सा करो, तुम बताओ जल्दी बताओ कौन सा करूँ भाई, मेरे साय और ख़त्म हो रही है, जल्दी बताओ भाई। चौथे का बताओ और कौन सा करूँ, जो तुमको कठिन लगे ना वो बताओ। बस आपको जोड़ गुना भाग आपसे आना चाहिए ना भाई, जोड़ गुना भाग आपसे आना चाहिए। सवाल बहुत ही इजी है। चलो भाई, क्या चलो कहाँ चलो, इसका कर देता हूँ मैं 5वां हो गया। 6ठा देख लो भाई, 6ठा 0 0 वाला ना है, ये देख लो 6ठा। इसके अंदर मैं साई भर लेता हूँ आपके सामने, साई खत्म हो गई इसका लेगी। पता नहीं साई जल्दी क्यों खराब, पेन लगता है, पेन दूसरा लाना पड़ेगा, भाई। गरीब आदमी ज़्यादा हूँ मैं, क्या हूँ गरीब कुछ ज़्यादा हूँ मैं, इसलिए दूसरा पेन नहीं लेकर आता मैं। हो गया, चलो हो गया, चल जाएगा काम, है ना। 6ठा देखो, 6ठा तो ये है। 6ठा सवाल देखते हैं, चौथे का 6ठा 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.32, 3 पर 2 है ना भाई, और फिर है कोमा 0.2222, ठीक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर देखो भाई, D1 बराबर है A2 माइनस A1। A2 कितना है, इसको मान लो A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तुम बोलते क्यों नहीं, बोला करो साथ साथ, है ना भाई। तो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, इसमें से घटेगा। तो आपको देखो भाई घटाना आना चाहिए, आपको घटाना आना चाहिए। देखो कैसे आना चाहिए, 0.22, इसमें ये गया 0.2 घटाओ 0 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 की जगह 2, ठीक है। इसी ये कैंसिल, इसकी जगह 0.2 पॉइंट, इसमें से गया तो 0 और 2 का 2, क्या बचा, ये बच गया 0.02। सारवंतर हमारे पास ही आ गया, क्या आ गया, सारवंतर हमारे पास ही आ गया। यदि AP है तो इसको एक और याद करियो, D2 याद कीजिए भाई। A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 है ये रहा,
0.222 माइनस A2 कितना है 0.22। ठीक है, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाया मैंने 0.222 022, इसकी जगह 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, इसमें से गया 0, इसमें से गया 0 और 2 बच गया, जी आ गया, क्या आ गया, ये आ गया 0.002। तो ये D1 D2 बराबर है क्या AP में है, AP में नहीं है तो लिख दो भाई D1 बराबर नहीं है किसके D2 के, तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। और इसके 3 पद भी हम ज्ञात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि AP में नहीं है तो नहीं करेंगे, हम क्यों फालतू बांधित करेंगे इससे, है ना भाई। मिटा दो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब तुम बताओ, छठा मैंने कर दिया, अब कौन सा करो बताओ। छठा कर दिया, सातवां तुम खुद कर लोगे, सातवां तुम खुद ही कर लोगे। आठवां देखो भाई, आठवां देख लो, है ना भाई, आठवां देख लो, आठवां ये रहा, है ना भाई। तुम भी घर जाके जो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ ना भाई, तुम खुद करोगे ना, कोमा माइनस 1/2, कोमा माइनस 1/2, कोमा माइनस 1/2, 1 2 3 4 2 4 डॉट 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 कुछ प्रकार से। इसमें डी ज्ञात करते हैं भैया ना, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4, डॉट 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 है। तो डी ज्ञात करने के लिए D1 बराबर है A2 माइनस A1, A2 कितना, A2 माइनस 1/2 माइनस A1 कितना है -1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना भाई। तो ये बच्चा -1/2 प्लस 1/2। इसका जब आप लघुत्तम लोगे, लघुत्तम क्या लेना रह गया, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, इससे ये कट गया, क्या बचा 0, ठीक है ना भाई। उसी प्रकार से D2 भी मेरे हिसाब से देखो, करके देख लेना, करके देख लो भाई, 1/2 माइनस वाला, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 0 आएगा, इसका D2 भी क्या आएगा, D2 भी 0 आएगा। अब देखो भाई D1 बराबर D2 है, D1 बराबर है किसके, D2 के, तो इसका मतलब AP में है, तो लिख दो हाँ AP में है, हाँ AP में है। और इसकी हम अगले 3 पद याद करेंगे, 4 तो ये हो गया, और ये हो गया A5, A6 और A7, ये भी याद करेंगे, है ना। तो ये याद करेंगे, सीधा सट लिखो, क्या लिखो, सीधा सट लिखो भाई, A हमारे पास है A प्लस N-1 गुणा D, ठीक है ना, ये है ना भाई। तो 5वां पद याद कर रहे थे हम, 5वां पद याद कर रहे थे, तो लिख दो 4D। A कितना है, A है -1/2, -1/2, और D कितना है, D है हमारे पास 0, 0 कर दो, 0 तो क्या बचेगा, A बचेगा, इसमें भी यही बचेगा -1/2, इसमें भी क्या आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है ना। अब वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी। अब 8वां मैंने कर दिया, 9वां 10वां 11वां 12 खुद आप खुद ही करोगे, 9वां 10वां 11वां 12 खुद आप खुद ही करोगे। चलो भाई 10वां देख लो ना, 10वां देख लो भाई, 10वां देख लो भाई, 10वां, चलो 10वां देख लो भैया, टाइम बचा हुआ है अभी थोड़ा बहुत है ना, 10वां देख लो आप। ये तुम खुद ही कर लोगे क्या, चलो मैं खुद करवा देता हूँ 10वां भी। 10वां देख लो एक बजी, चौथे का 10वां देखो भाई, A, 2A, 3A, 4A, डॉट 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 कुछ इस प्रकार से है। तो अब ज्ञात करते हैं भाई D। तो D1 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, D1 ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1, तो इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान लो, मान लिया। तो A2 कितना, A2 है 2A, माइनस A1 कितना, A1 A, 2D1 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 2A में से एक जाएगा तो बचेगा A, ठीक है। इसी प्रकार 2A ज्ञात करो, तो ये A3 माइनस A2, A3 कितना है, ये रहा 3A माइनस A2 कितना, 2A, इसमें से जाएगा क्या बचेगा, D2 हमारे पास आएगा, D2 हमारे पास आ जाएगा D2A। देखो भाई D1 बराबर है किसके,
D2 के AP में है, लिख दो, इसलिए AP में है ये, इसलिए AP में है। और AP में है तो इसके अगले 3 पद और याद करने पड़ेंगे। 3 पद और याद करो, 4 तक तो है ही, है ना, A5 और A6 और A7, है ना भाई। A कितना है, A का मान तो A ही है, प्लस 4 गुणा D कितना है, D है A। देखो भाई 4 एकम 4, 4A और 1 ये 5A, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6A, यहाँ पर आ जाएगा 7A, ठीक है भाई। तुम करोगे ना पता चल जाएगा। और इसी के साथ में आप सबको मेरा क्या कुछ नहीं है, अब पढ़ेंगे अगले 5.2, ठीक है ना भाई। जब तक के लिए कुछ नहीं है, थैंक यू, है ना भाई। थैंक यू तो बोलना पड़ेगा आपको।